नमस्कार, इस वक्त मैं पटमदा के कासमार में हूँ और आप देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ सरसों की खेती की गई है। सरसों की खेती इस इलाके में पहली बार हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक नया विज़न लाया है, एक नया प्रोजेक्ट लाया है कि देश को तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए अब पूरे देश में तिलहन की खेती होगी और किसान जो है उससे मुनाफ़ा कमाएँगे। ये जो खेती है, ये हमारे यहाँ सरसों की खेती हुई है। कितने एकड़ में? ये अभी हम लोग पूरा पटमदा में हम लोग इसको 500 हेक्टेयर में कर रहे हैं टोटल क्लस्टर बना-बना के। ठीक है। ये जो है ये एक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत एक मिशन के तहत किया गया है, जो किसानों को 100% सब्सिडी पे बीज को प्रोवाइड्स किया गया है एफपीओ के थ्रू। हम लोग जो मृगव्यम एफपीसी पटमदा में से ये इसको मतलब ग्राउंड लेवल पे धरातल में उतारे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे फार्मर्स को हम लोग 100% से बीज दिया गया है, वितरण किया गया है और हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जैसे चाहते हैं कि उनका विज़न हो कि आपका भारत को पूरा एक तिलहन जो खेती होती है वो कम से कम 40 से 45% तक एक्सपोर्ट की जाती थी। तो उसको हम लोग यहाँ फुलफिल करने के लिए इस बार इस मिशन को लॉन्च किया गया है। कितने दिन में तैयार हो जाता है पौधा? ये जो पौधा है ये 60 दिन से 60-90 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग हो जाती है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार पटमदा में एक यूनिट भी लगे और सरकार से निवेदन भी करेंगे इस चीज़ में कि एक ऑयल के लिए एक यूनिट लगे ताकि हम लोग इसको किसान उसको ऑयल बना सकें। कैसे आप पहचानेंगे कि पूरा हो गया? इसमें ग्रेन्स देखने को मिलेगा इसमें सरसों जो दाना होते हैं वो देखने को मिलते हैं और नीचे जो पौधा है वो धीरे-धीरे सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी और ये जो अभी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये ग्रीन है वो थोड़ा-सा पीला-पीला आना स्टार्ट हो जाता है। समझ जाते हैं कि ये अभी हो चुका है। ये सरसों की खेती है और यहाँ पे हम लोग लगभग 500 हेक्टेयर में सरसों की खेती इस बार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से हो रहा है। क्यों कर रहे हैं सरसों की खेती? सरसों की खेती चूँकि ये एक हॉर्टिकल्चर का एक मिशन है और चूँकि सरसों इसलिए किया जा रहा है कि जो सरसों का तेल है, वो हमारे भारत में अभी ज़्यादातर इम्पोर्ट किया जा रहा है। इसलिए एक सरकार ने पहल उठाया कि इसका खेती करवा के सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। रोल बताइए। जी, ये तो है ही और ये प्रधानमंत्री का बहुत ही अच्छा ही डिसीज़न है और बोलेंगे तो पहल है कि जो है ये चूँकि हम लोग एक सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तिलहन का जो है हम लोग यहाँ सरसों की खेती अबंडेंस में कर सकते हैं और जगह भी है और हम लोग का रबी सीज़न मेनली खाली ही रहता है। तो इसीलिए इसको देखते हुए इस बार ध्यान दिया है कि हर एक प्रखंड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड का खेती करवाया जाए। यहाँ का जो मिट्टी है काफ़ी उर्वरक क्षमता है जिसमें सरसों जो खेती पूर्व में लोग करते भी आ रहे हैं, आज भी हो रहा है और इसका प्रोडक्शन अगर काफ़ी अच्छा होता है, तो जो सरसों का जो बीज है हम लोगों को, उससे हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की सोच है ये। जी। केंद्र सरकार की एक प्रोजेक्ट है तिलहन। पूर्वी सिंहभूम का पटमदा इलाका जो है आप लोगों ने चूज किया पटमदा और गोराम को। क्या है, कैसे है ये तिलहन, क्यों आप इसको मानते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है? आपको जानकारी दे दूँ कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर हैं, उनके थ्रू से हम लोग बीसीपी वैल्यू चेन पार्टनर क्लस्टर के रूप में हम लोगों ने चयन किया है पटमदा और गोराम, जिसमें हम लोगों ने 500-500 हेक्टेयर का एक क्लस्टर चयन किया है और उस क्लस्टर में सबसे पहले तो वहाँ का जो मिट्टी का जाँच हम लोगों को करनी है, जिसमें हम लोगों ने जो हमारा एसटीएल लैब है, उनको मैंने टारगेट दिया है कि आप वहाँ से कलेक्शन करके किसानों का जो मिट्टी का जाँच पहले करा लें। तदुपरांत जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने इसमें टैग किया। 2 एफपीओ हम लोगों ने, एक बोड़ाम की एक एफपीओ है, दूसरा जो है हम लोग की पटमदा की एक बहुत ही अच्छी एफपीओ है। उनके माध्यम से जो है इस योजना को हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। सीड्स किस तरह का आप लोग देखते हैं? सीड जो हम लोगों को मिलता है वो राज्य सरकार द्वारा नामित जो एजेंसी है एनएससी के माध्यम से जो है हम जिला को अलॉट किया जाता है
और जिला को अलॉट करने के बाद हम लोगों को यहाँ जिला स्तर पर हम लोग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से हम लोगों का क्लस्टर का चयन किया जाता है। वर्तमान में हम लोग पायलट के रूप में 2 क्लस्टर का यहाँ से चयन किया गया है, जिसमें पटमदा और बोड़ाम का एक क्लस्टर है। कितना कितना एरिया में अभी ये सरसों की उपज हो रही है? वर्तमान में जो क्लस्टर का चयन किया गया वो 500 हेक्टेयर का एक मॉडल है, जिसमें दोनों में 500 हेक्टेयर का टोटल कुल 1000 हेक्टेयर का हम लोगों ने अभी तत्काल जो है डेमो के लिए दिया गया। जमशेदपुर के पटमदा से अनूप सिन्हा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।